हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी लेक्चर इस चैप्टर के, ठीक है ना। और यहाँ पर हम वर्ड्स प्रॉब्लम की बात करेंगे और हम 6th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला चल रहे हैं। और यार बढ़िया बढ़िया सवाल आपको आज देखने को मिलेंगे और मजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखें क्या। सबसे पहला सवाल आज का इस चैप्टर इस विविध प्रश्नमाला का 11वां सवाल है। क्या बोल रखा है, एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है, के बीच में रखना है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात करो अगर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का जो फॉर्मूला है ना वो अगर ये है तो आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है। इजी सा है, इसको कुछ नहीं करना। मतलब आपको जो ये फ़ारेनहाइट दे रखा है ना, ठीक है ना, आपको कोई भी एक विलियन है, उस विलियन का तापमान है ना 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में रखना है, ठीक है ना। और आपको जो तापमान का परिसर है ना वो सेंटीग्रेड में भी ज्ञात करना है, किसमें, सेंटीग्रेड में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करने का फॉर्मूला भी आपको दे रखा, तो कुछ नहीं करना। देखिए आपको है ना सिंपली लिख लेने का है, ठीक है ना। आपको क्या, आप क्या लिखोगे, चूंकि एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना, लेस देन कितना हो जाएगा 77। बस इतना लिख लो यार, आपका काम हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करने का फॉर्मूला देख लो यार, कितना है 68 डिग्री, यहाँ पर आप रख लोगे कितना 9 डिवाइड बाई 5 इंटू सी प्लस 32 लेस देन 77। बस इतना आपको करना है। यहाँ से आप सेंटीग्रेड सेल्सियस में तापमान, विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कर लोगे, ठीक है। इजी है ना, बिल्कुल इजी है भैया। 32 है ना, क्या करोगे भैया, कल के वीडियो में हमने यही बात की थी कि जो यहाँ पर 32 है ना इसको हटाना है, तो दोनों तरफ 32 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, ये आपका 66 और ये आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा क्या, बिल्कुल भैया। यहाँ से तो 36 आ गया। अब देखो कितना आएगा, अब आ जाएगा 77 में से यार 32 घटाओ तो ये देखिए कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 45 आ गया। बात समझ में आई, बिल्कुल भैया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक लाने की कोशिश करना, सी को अलग करना ना, बिल्कुल। तो 9/5 को हम किससे गुणा करें जिससे यहाँ पर एक आ जाए, भैया 5/9 से गुणा कर लो, काम हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया, आपने किया कि 36 इंटू 5/9 इज ग्रेटर देन इज लेस देन सी और ये लेस देन किससे है 45 इंटू 5/9। क्या किया है, सभी जगह आपने 5/9 से गुणा कर दिया है। आई बात समझ में, कीजिए 9 चौक 36, तो ये कितना होगा 20 इज लेस देन सी एंड इज लेस देन कितना हो जाएगा 9 5 45 एंड 25, ठीक है ना। तो आपको जो तापमान है ना कितना आ गया 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। समझ में आ गई बात, 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आपका तापमान आएगा। आप लिखोगे अतः तापमान का परिसर। इजी है यार, ये सवाल तो इजी सा था, इसमें कोई आपको इतना करना नहीं था, परिसर, ठीक है। क्या लिख लोगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, के मध्य है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिया ना, तो ये आपका सवाल भी हो गया है, इजी है, आप कर सकते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको इस सवाल से थोड़ी दिवाली की खुशबू आ रही है। कैसे भैया, दिवाली आपके सर पर है, बिल्कुल दिवाली हमारे सर पर है, लगभग आई गई है, बिल्कुल। तो देखो यार इस सवाल में दिवाली की बात होगी कैसे। आपको बोला कि 8% बोरिक एसिड के विलियन में 2% बोरिक एसिड का विलियन मिलाया गया है, बिल्कुल भैया इतना तो समझ में आ गया। मिलाकर उसको तन्नु किया गया है, मतलब उसको थोड़ा सा गाढ़ा था तो उसको थोड़ा सा क्या किया है, पतला किया है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि परिणामी मिश्रण, आपको बोल रहा है कि परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए, ये भी आपको बोल रखा है। और यदि हमारे पास 8% विलियन की मात्रा 640 लीटर है तो ज्ञात कीजिए कि 2% के विलियन की कितनी मात्रा हमें इसमें मिलाने होंगे। अब यार क्या करना है, यहाँ पर देखो दिवाली का मौसम है, दिवाली के सीजन है, बिल्कुल। अब आपके मम्मी ने आपको बोला कि चलो हम बनाते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए आपको चाशनी बनानी पड़ेगी, किसकी बनाओगे भैया, चीनी की बनाते हैं, बिल्कुल। तो आपकी मम्मी ने आपको चीनी की चाशनी बनाने को बोला और आपने चीनी की चाशनी बना ली, ठीक है ना। चीनी की चाशनी आपने बना ली, बात समझना यार, चीनी की चाशनी बना ली और वो कितनी हुई, और वह हुई 640 लीटर। कितनी हुई 640 लीटर। और इस 640 लीटर की चाशनी में कितना है 8% आपकी भैया चीनी है। समझ में आ गई बात, यहां तक तो समझ में आ गई है। हमने भैया
पानी में चीनी घोली और उसकी मिलाई, घोल किया, और वो घोल कितना हो गया 640 लीटर, और उसमें 8% चीनी है उस 640 लीटर में, बाकी दूसरा क्या है पानी। समझ में आ गया बात। अब आप वो बड़ा सा तपेला 640 लीटर का लेके गए मम्मी के पास। मम्मी आपको बोली कि यार ये थोड़ा सा गाढ़ा है यार, इसको थोड़ा पतला कर दे। अगर श्याम इसको थोड़ा पतला कर दे, ठीक है। पर श्याम मैंने सोचा ठीक है पतला कर देते हैं, लेकिन मम्मी ने थोड़ा उसको गाइडेंस किया, सजेस्ट करते हैं ना, हाँ कि तू ऐसे करना ऐसे करना, क्योंकि श्याम को इतना आता नहीं है। तो मम्मी ने क्या बोला कि तू इसमें चीनी का दूसरा जो घोल मिलाएगा ना, वो 2% चीनी वाला घोल मिलाना। कौन सा? 2% चीनी वाला घोल। समझे बात? अच्छा, पहले तो क्या बोला कि 2% चीनी वाला घोल मिलाना है। अच्छा, ये भी बोला, और साथ साथ बोला कि तुझे कितना इसको पतला करना है। तो ये बोला कि जो नया तू बनाएगा ना, नया घोल बनाएगा ना, उसमें 4% से लेकर, ठीक है ना, 4% से लेकर 6% तक आपकी चीनी होनी चाहिए, ये उसको बोला। बात समझ में आई क्या? पहला जो घोल बनाया वो गाढ़ा था, अब उसको नया घोल और उसमें डालने का बोला ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। और नया घोल कौन सा डालना है? जिसमें 2% चीनी हो। समझ के बात भैया? अच्छा, और साथ ही साथ जो नया घोल बनता है ना, उसमें 4% से लेकर 6% के बीच में ही चीनी होनी चाहिए। अब यार श्याम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि कैसे करूँगा यार, मैं कितना घोल मिलाऊँ। आपको यही बोला है ना भाई, कितना 2% चीनी का कितना घोल मिलाना चाहिए। भाई बोरिक एसिड बोले या चीनी बोले, बात तो एक ही है। हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। अब उसको तो डाउट हो गया, अब क्या करे? कुछ नहीं, संजय भैया के पास गया और संजय भैया बोले, संजय भैया बोल गए, ठीक है। संजय भैया ने बोला, ठीक है, ये आपका श्याम आ गया, ठीक है, थोड़े से मजे लेते हैं यार दिवाली के, ये आपका श्याम है, ठीक है। संजय भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब संजय भैया ने क्या बोला, एक काम कर, हमने मैथ्स पढ़ी रखी है ना, तो इससे 2% चीनी के घोल को मान लेना, 2% चीनी के घोल को मान ले कि आपका x लीटर है। कितना है? x लीटर। मतलब x लीटर वाला जो घोल है ना, उसमें आपके 2% चीनी है, ये तुमने मान लिया। जिस तरीके से 640 लीटर के घोल में 8% चीनी थी, उसी तरीके से x लीटर के घोल में 2% चीनी है। मान लिया भैया, मान लिया, बस अब तेरा काम हो गया ना, तू टेंशन ले ही क्यों रहा है? अब तो तू बेसिक से मैथ लगा ले। अब बेसिक से मैथ कैसे लगानी है? देखो यार, बस आपको इसी तरीके से इस पूरे सवाल को क्या करना, फील करना है, रिलेट करना है अपने आप से। देखो यार क्या बोला, समझना बात यार, बात समझना यार। देखिए सॉल्यूशन हम करने गए 12th सवाल का सॉल्यूशन करने गए, और आपको बोला कि 8% बोरिक एसिड, ठीक है ना, बोरिक एसिड का घोल, ठीक है ना, बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हाँ विलियन बोल सकते हैं, विलियन बोल लो ना, घोल का बोल ले, विलियन। देखिए विलियन आपका साइंटिफिक अच्छा शब्द है, बाकी घोल तो हमारे शब्द है ना। तो विलियन कितना है? 640 लीटर, ठीक है। माना कि ठीक है ना, आप लिख लेना, माना कि 2% बोरिक एसिड वाले विलियन का घोल कितना है? x लीटर, ये आप मान लो ना, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे? इन दोनों को मिलाओगे ना भैया, मिलाओगे, हाँ। तो भैया बोल सकते हैं कि कुल विलियन की मात्रा, ये आप लिख लोगे, कुल विलियन की मात्रा है ना, कितनी हो जाएगी? कुल विलियन की मात्रा भैया 640 प्लस x लीटर हो जाएगी। हाँ भैया बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ गई, इन दोनों को मिलाओगे तो x लीटर ही हो जाएगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब आपको बोला क्या है कि यह 640 प्लस x है ना, यह 4% से तो ज़्यादा और 6% से कम होना चाहिए। क्या इसमें चीनी की मात्रा? बिल्कुल समझ में आया। तो यार देखो यार, बात समझना, पहली केस लेते हैं, आपको 4% से ज़्यादा होना चाहिए। आपने क्या किया कि x 2% लिया, 2% है चीनी का घोल, ठीक है ना, इस x लीटर में 2% है चीनी का घोल प्लस, ठीक है, प्लस आप क्या लिखोगे भैया, आपका 8% है चीनी का घोल, किसमें? 640 लीटर में। इतनी है ना, इन दोनों को मिलाया है ना, हाँ भैया इन दोनों को मिलाया, तो टोटल कितना आ गया भैया? टोटल आ गया है 640। टोटल घोल कितना है? 640 प्लस x लीटर, यही है टोटल गोल क्या? हाँ भैया यही टोटल गोल है। और यह है ना भैया 4% से कम होना चाहिए, तो 4% से कम, 4% से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो गोल है ना वो इस टोटल गोल से 4% होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में बात ना, जैसे कि आपने 2% चीनी वाला गोल लिया और एक लिया 8% इस चीनी वाला गोल लिया, इन दोनों को मिलाया और ये दोनों जो है ना भैया 4% से ज़्यादा होना चाहिए। अब 4% किसका भैया? 4% किसका? 4% टोटल गोल का होगा ना, तो यही तो आपने लिखा है, टोटल गोल का 4% यह इससे ज़्यादा होगा। और सेम यही, ठीक है ना, सेम यही 2% x का प्लस आपका 8% इस 640 लीटर का, ठीक है ना। यह कम होना चाहिए किससे भैया?
6% से कम होना चाहिए। अब 6% या किसका 6% होगा, जो टोटल घोल है ना 640 + x, इसका टोटल 6%। समझ गए बात? हाँ, इस तरीके से हमें कुछ समझ में आ रहा है। अब आपका काम हो गया, इतना आपने किया है ना, बस संजय भैया ने ये गाइडेंस दी और श्याम ने ये काम कर दिया। अब श्याम बोला भैया थोड़ा सा बता दिया तो पूरे बता दो, सॉल्व भी कर दो। चलो तो सॉल्व करते हैं। 2% का मतलब क्या होता है, तो ये आपका पहला समीकरण दे सकते हो, ये आपका दूसरा नाम दे सकते हो। हम तो बात तो कर रहे हैं किसकी, बोरिक एसिड की, लेकिन भैया यही बात है सब कुछ। तो देखिए 2 × x हो जाएगा बटे 100, % मतलब बटे 100, प्लस का ये कितना होगा 8 × 640 बटेगा 100। ठीक है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बटे का 100 इंटू भैया 640 प्लस का x। समझे बात? बिल्कुल बात समझ गए है। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 100 सब कट जाएगा। बिल्कुल भैया कट जाएगा, कट जाएगा ना? हाँ भैया कट जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, एक काम कीजिए 2 और कॉमन ले लीजिए। 2 यहाँ से काट लिया, 2 का भाग यहाँ पे दे दिया 1 आ गया, यहाँ पे 2 का भाग दिया 4 आ गए, और यहाँ पे 2 का भाग दिए 2 आ गए। ठीक है, तो कितना मिला देखिए x प्लस ये कितना है, ये कितना देखो 0 + 616 हासिल 1 416 25 2560। बिल्कुल भैया इतना भी समझ में आ गया। इस ग्रेटर देन इक्वल टू इसको गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 8 और 12 1280 आ जाएगा क्या? बिल्कुल भैया। और ये कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अच्छा अब क्या कर दो, इन दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं क्या? तो देखिए कितना मिल गया 2560। समझना यार बात को, अब तो जोड़ बाकी करनी है। 2560 माइनस 1280 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का x। ठीक है, यहाँ से आपको कितना मिल गया देखिए 1280 + 1280 कितना होता है 2560 ही होता है क्या? बिल्कुल भैया 2560 ही होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया 1280 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो x है ना, x क्या भैया 2% वाले चीनी के घोल मतलब बोरिक एसिड के घोल की मात्रा वो कितनी है 1280। समझे बात? इससे तो कम होना चाहिए चीनी का घोल, किससे ज्यादा होना चाहिए। अब इस दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं क्या? दूसरे वाले को सॉल्व करने गए तो बात समझना यार, यहाँ पर भी देखिए 100 सब कट जाएंगे। क्या लिखेंगे 2/100x प्लस 8 × 640 बटे 100 इज ये कितना लेस देन है, लेस देन कितना है 6/100 × 640 प्लस x। यही है क्या? हाँ भैया यही है। काम तो हो ही जाएगा, काम हो जाएगा ना। बिल्कुल 100 आपने काट लिए, आप भैया लसप लेकर काट लेंगे हम। लसप ले लिया है 2, आपने वापस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पर भी आ गया 3। ठीक है, अच्छा ये है कितना x और ये कितना आ गया है 2500 और 80। यही है क्या? हाँ 2560 सॉरी 2560 इतने आया है क्या? हाँ भैया इतने आया है। लेस देन कितना है यह 3 को गुणा करो, ये आपका आ गया 3 चौक 12 हासिल 1 और 3 18 और 19 है क्या? हाँ भैया प्लस का 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करो यार। इसको सॉल्व करने गए तो देखो कितना आ जाएगा 2560 माइनस 1920 इज लेस देन 3x माइनस का x। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है देखिए 2560 में से 1920 घटा लिए। एक काम करो आप है ना 2560 में से 1920 घटाना, सीधे सीधे घटा लो, 0 आ गया, ये आपका आ गया 4, ये आपका कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, 640 आ जाएगा। 640 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इतना बात समझ गए है भैया? इतना तो हम बात समझ गए हैं। एक काम करते हैं ना, इस इक्वल टू को नहीं लगाना है। आपको मम्मी ने क्या बोला है, श्याम की मम्मी ने ये बोला है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इतना नहीं होना, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप ये भी नहीं लगाओगे तो चलेगा। वैसे यहाँ पे ऐसे सवालों में नहीं लगाते हैं, नहीं लगाओगे तो चलेगा। समझ गए बात? हाँ भैया समझ गए हैं, इसका तो कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना आ गया, अब 2 का भाग दे दो तो 2 का भाग दिया ना हमने 2 का भाग दिया। यहाँ पर लिख लूँ क्या? चलो यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। 2 का भाग दिया तो x इज ग्रेटर देन 320 आ गया क्या? हाँ, तो x इज ग्रेटर देन 320। x 320 से ज्यादा और 1280 से कम है भैया, इतना आपको मिल रहा है। ठीक है, 1280 है क्या? बिल्कुल भैया 1280 ही है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अतः 2% वाले बोरिक एसिड, आपको क्या बोला है 2% वाले बोरिक एसिड के विलयन की मात्रा किसके बीच में होनी चाहिए? 320 से 1280 के बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से इस सवाल को करना है। बहुत ही बढ़िया दिवाली की हमें महक मिली है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, या थोड़ा सा कंसेप्ट था, उसके बाद तो कैलकुलेशन की है मैंने, कैलकुलेशन की है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक और सवाल है, उसके बाद एक और अगला सवाल है। इन दोनों सवालों को भी करते हैं, उसके बाद आपका यह वेद प्रश्नमाला और पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 2 और सवाल है, इनको भी कर लेते हैं। एक सवाल तो यार पिछले सवाल जैसा ही है। क्या बोला है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। ठीक है भैया, अब कैसे करना है देखो, आपको बोला है कि जो
अम्ल है ना, जो 1125 लीटर का जो विलयन है उसमें 45% है अम्ल। अब उसमें आप कितना पानी मिलाओगे कि जो परिणामी मिश्रण होगा ना वो 25% और 30% के बीच में आ जाए। तो देखो कैसे करोगे, इजी सा है। सॉल्यूशन हम देखने गए, इजी सा देखना यार, ठीक है। आपको बोला 13 सवाल है, आपको बोला, देखिए आपको क्या बोला है कि 1125 लीटर विलयन में अम्ल कितना है भैया, अम्ल है आपका 45%, यही है क्या, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप लिखोगे माना मिलाया गया पानी, पानी मिलाना है ना, तो मान लीजिए आपने x लीटर मिला लिया, कितना मिला लिया, x लीटर मिला लिया। अब इस x लीटर में अम्ल की मात्रा होगी क्या, बिल्कुल भैया अम्ल की मात्रा तो नहीं होगी, हम यहाँ पर उसका pH 7 मानकर चल रहे हैं, बैलेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो एक बात समझना, आपने टोटल मिश्रण क्या किया, 0% ऑफ अम्ल, 0% ऑफ अम्ल, कहाँ पर भैया x लीटर जो पानी लिया है उसमें अम्ल तो 0% होगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस आपने क्या लिया कि जो 45% का जो क्या है भैया आपका जो 1125 लीटर जो आपका विलयन है उसमें 45% क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ते हैं यार, इसको छोड़ते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं अतः कुल मिश्रण, आप ये लिख लेते हैं अतः कुल मिश्रण, ये आप लिख लो पहले, फिर हम बात करते हैं कुल मिश्रण कितना हो जाएगा। कुल मिश्रण हो जाएगा आपका, पहले कितना था 1125, बिल्कुल प्लस x लीटर हो गया, ये हो गया ना, ठीक है। अब वापस हम बात करते हैं भैया जो पानी है ना उसमें कोई अम्ल नहीं है, तो हमने क्या किया, देखिए 0% ऑफ x का 0% प्लस 45% ऑफ 1125, ठीक है ना, लीटर, ये आपका क्या है, मिलाया गया अम्ल, ये आपका क्या है, मिलाया गया अम्ल। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, मिलाया गया विलयन, या फिर विलयन बोल लो या अम्ल बोल लो, ठीक है, या फिर अम्ल बोल सकते हैं, विलयन नहीं अम्ल है, अम्ल है ना भैया कि ये मतलब 1125 लीटर का 45% जो भी आएगा वो अम्ल होगा, और जो x लीटर है उसका हम 0% करेंगे वो भी अम्ल आएगा, ठीक है भैया। इतना हमें समझ में आता है। यहाँ पर एक चीज समझनी थी कि जो हम पानी मिला रहे हैं उसमें अम्ल की मात्रा कितनी होगी, वो तो 0 ही होगी, 0% होगी, इतना आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब यह है ना, ठीक है ना, यह है किससे 4% का, सॉरी 25% से अधिक लेकिन 30% से कम होना चाहिए। अब ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि भैया 25% किसका, 25% टोटल विलयन का, 30% किसका, 30% टोटल विलयन का। तो आप पहली कंडीशन लोगे 0% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 1125, ठीक है ना, इतनी है क्या, इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भैया 25% ऑफ कितना भैया, कितना दे रखा है आपको 1125 प्लस x, फिर टोटल तो इतना ही है ना, इससे ज़्यादा होना चाहिए। बात समझे क्या, हाँ भैया बात तो हम समझ गए हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 45/100, हाँ भैया ठीक है, इंटू 1125, ठीक है, इज ग्रेटर देन 25/100 इंटू 1125 प्लस का x, 100 से 100 आपने है काटा, समझ में आ गया बात, हाँ भैया बात तो हमें समझ में आ ही गया है। यहाँ से आप गुणा कर लेंगे क्या, हाँ भैया गुणा कर लेंगे, काम है ना हमारा हो जाएगा, हो जाएगा क्या, एक काम करते हैं इसको काट लेते हैं 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 नाम 45, ठीक है भैया। अब 9 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 पंजे 45 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल का 2, 9 और 2 कितना हो गया 11 हासिल का 1, 9 और 1 10, भैया 10,125 आ गया बात समझ में, ठीक है भैया, इतना तो मैं समझ में आ गया। इस ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर लो तो 5 पंजे 25, बिल्कुल भैया 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 और 1 6 और ये 5, 5,625 आ गए, प्लस का 5x आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करने गए, तो देखिए 10,125 माइनस का 5,625 प्लस का इज ग्रेटर देन 5x, ठीक है, इतना हो गया। अब हटाइए यहाँ से, अब यहाँ से हटाते देखिए 0 आ गया, 2 में से 2 के 0 आ गया, 1 में से 6 के नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से 9 बच के 9 में से 5 के 4 आ गए, ठीक है, इज लेस देन 5x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 5x, तो 5x इज लेस देन 4500 आ गया, बिल्कुल भैया। तो यहाँ से आप हटा लीजिए, काट लिया तो 900 आ गया भैया, x इज लेस देन 900, 900 से कम आया है। अभी तो एक समीकरण हमने लिखा है, दूसरा समीकरण क्या होगा कि भैया ये जो बड़ा है ना, अब छोटा भी तो होगा, सेम आपका छोटा होगा क्या कि भैया 45% ऑफ 1125 इज लेस देन कितना है भैया 30%, हाँ तो 30% ऑफ
कितना है 1125 प्लस का x, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं बटे में 100, 100 से 100 आपने काट लिया है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहाँ से आप काट लो, 5 से वापस काट लेंगे तो 5 9 45 और ये कितना आ जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा भैया वापस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर हमें कितना मिला था 10,125, बिल्कुल यही मिला था भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये भैया 6 से गुणा कर लेना एक बार, 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 और 1 7 और वापस 6 आ गया प्लस का 6x, ठीक है। इतना में समझ में आ गया। यहाँ से आप हटाने की कोशिश करो, कितना है 10 125 माइनस 6 750, कितना आ गया देखिए 5 और ये आपका आ जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 0 आ गया तो 10 वापस आ जाएगा 3 और ये आपका 9 तो ये आपका आ जाएगा 3, 3375 भैया अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं, 3375, ठीक है ना। तो 3375 इज लेस देन 6x, इतना समझ में आ गया क्या? हाँ भैया समझ में आ गया। देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं यार, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आप भी साथ साथ कर सकते हो, आपका ये आ जाएगा 7 और 10 3, बिल्कुल भैया सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 30 आ गया, 6 दूनी 12 15 हासिल 1, 6 7 और 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब 3375 में आप 6 का भाग दे दीजिए सीधा, तो देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक है भैया, तो ये आ गया और ये है आपका 37, ठीक है। और ये अब कितना आ जाएगा 6 सके 36, ठीक है, ये आपका आ गया 15, तो 6 दूनी 12 आ गया, 6 दूनी 12 और ये कितना है अब आपका 3, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, बिल्कुल भैया। ये आपका आ गया 562.5 इज लेस देन x, तो x है ना, देखो ये यहाँ से क्या हो गया, x 562.5 से तो बड़ा आ गया और 900 से आगे है छोटा, तो x बिलोंग कहाँ से करता है, ये बात आपको यार देखिए कैलकुलेशन में आप हो सकता है कि आपका दिमाग खराब हुआ हो, लेकिन है कंसेप्ट वही, बस आपको वही करना था, कोई आपको करना नहीं है। अतः मिलाए गए पानी की मात्रा किस किस के बीच में होनी चाहिए, 562.5 और 900 के बीच में होनी चाहिए। बात आगे समझ में, ठीक है। अब हम इस सवाल को भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रखा है, एक व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि IQ का मापन का सूत्र, मतलब कोई एक बंदा होता है ना, कोई भी श्याम ले लो, श्याम कोई भी बंदा है, श्याम लो घनश्याम लो कुछ भी लो, उसकी जो IQ चेक करने का एक जो फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ पर ये है, IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। MA क्या है, उसकी मेंटल बोल सकते हैं एबिलिटी, मानसिक आयु, सॉरी मानसिक आयु, मेंटल एज किसकी कितनी है उसकी, CA उसकी क्या है, उसकी उम्र कितनी है। साथ ही साथ आपको बोला है कि यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों का कि एक समूह की IQ है ना, IQ मानसिक कितना, सॉरी IQ असमी का 80 इज ग्रेटर देन, सॉरी IQ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 से लेस देन इक्वल्स टू 140 द्वारा परिभाषित है, तो आपको यह क्या बताना है, उस समूह की मानसिक आयु का परिसर बताना, मतलब MA बताना है। तो CA क्या हो जाएगा 12, क्योंकि आपको CA बोल क्या रखा है, कालानुक्रमी मतलब एज क्या, करंट एज उसकी क्या चल रही है वो है, समझ के बात, ठीक है। तो इजी से है यार, इसको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो 80 है, ठीक है भैया। IQ क्या फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100, ठीक है भैया, इज लेस देन इक्वल्स टू कितना है भैया 140, ठीक है। अब यहाँ पर यार आपको CA की वैल्यू तो पता है ना, हाँ CA की वैल्यू है कितनी 12, इसको यार ले लो, ठीक है। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 80 इज लेस देन इक्वल्स टू MA/12 × 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 140, 0 से 0 काट लो, ठीक है ना। सब जगह आपने 10 का भाग दे दिया तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सब जगह आपने 12 से गुणा कर लिया, तो 8 × 12 इज लेस देन इक्वल्स टू MA/10 इज लेस देन इक्वल्स टू 14 × कितना हो जाएगा 12, इतना हो जाएगा क्या, हाँ भैया हो जाएगा। अब 12 को 8 से गुणा किया तो 96 आ जाता है, हाँ 12 × 96, ठीक है। उसके बाद MA × 10 लेस देन, ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 को 10 से गुणा करेंगे 120, बिल्कुल भैया। अब 12 को 4 से गुणा करो तो 12 चौक 48 होता है, तो ये आपका 48 आ गया, कितना आ गया 168, ठीक है। अब 10 का सब जगह वापस भाग दे दो, यहाँ पर 10 का भाग दिया तो 9.6, यहाँ पर 10 का भाग दिया तो ये 10 हट गया, और यहाँ पर 10 का भाग दिया तो 16.8, ठीक है ना। तो उनकी मानसिक उपलब्धि कितनी आ गई, मानसिक आयु का परिसर कितना है भैया 9.6 के बराबर या उससे ज़्यादा से 16.8 के बराबर या उससे कम तक, ठीक है। ये इजी सा सवाल था, आराम से इसको कर सकते थे। इस तरीके से आपकी 6th पूरी चैप्टर होता है कंप्लीट।
उम्मीद है कि आपको मज़ा आया गया होगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो भैया को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।